हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आज आप थंबनेल से देख लिए होंगे कि जो अभी तक आपने पढ़ा है एक्चुअली वो गलत था। तो आज उसी को हम डिकोड करेंगे कि क्यों गलत है। जस्ट आई विल प्रूव इट, टेंशन ना लेंगे। डियर, बिफोर आई स्टार्ट आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर देर किस बात की है। आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ अनअकैडमी पे जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, जैसे अनअकैडमी आपको पता है एक इंटरेक्टिव क्लास आपको देती है, जहां पे आपको पोल, सबसे बड़ी बात है वहां पे आप पोल, क्विज, ये सभी चीज में भाग ले सकते हैं। और वो भी हमारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ आपको मात्र इतना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है और रजिस्टर करना है और आप एलिजिबल हो जाएंगे स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री होती है देखने के लिए। यार, मैं आज लेने वाला हूँ 3 क्लासेस। आज सुबह की क्लासेस नहीं रहेगी, बल्कि रात के क्लासेस मैं शेड्यूल करूंगा। और दोपहर 2 बजे की क्लासेस है, शाम को 6:45 की क्लासेस है। और हमारे क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं और वहां से जाकर के आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह हमारे क्लासेस के मिलने लगेंगे। ये जब भी आपको एक कोड की जरूरत होगी, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, रंजन2021। तो देर किस बात की है डियर, चलते चलते बस यही कहूंगा मैं आपसे, चलते चलते नहीं, क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग जाएं और अनअकैडमी पे हमें फॉलो जरूर कर ले। कम से कम एक क्लास आप लेकर के देखें, आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा और आप पुरानी और सारी क्लासेस आप लेना शुरू कर देंगे। तो डियर, आज आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने आए हैं। चलिए, ये डियर हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो डियर तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप अपने क्वेरी को व्हाट्सएप सॉरी वेबसाइट पे भी जाकर के रख सकते हैं, कमेंट के थ्रू, वहां भी जवाब आपको मिल जाएगा। डियर, यही 2 सेंटेंस आपको थंबनेल पे दिख रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड शी वाज रीडिंग अ बुक। दे आर ग्रामेटिकली रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल। रॉन्ग बाद में कहेंगे, दे आर नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, ये चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो डियर, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर आपसे एक बात बस पूछना चाहूंगा। हमारे पास जो टेंसेस है डियर, कुछ तो इंडिपेंडेंट है, वो उनका यूज आप अकेले कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेंसेस हैं जो रिलेटिव है। बहुत ऐसी टेंसेस हैं जो रिलेटिव है। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट को कम से कम इतना जाना होगा कि पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी रिलेटिव टेंस है। तो आज हम देखने वाले हैं। तो ये बात समझिए रिलेटिव का क्या मतलब होता है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिलेटिव का मतलब है डियर कि ये बिना किसी दूसरे रेफरेंस के यूज नहीं हो सकता है। इसका यूज बिना किसी दूसरे रेफरेंस के आप नहीं कर सकते। वो रेफरेंस कोई एक्शन हो सकता है या वो रेफरेंस कोई टाइम हो सकता है। जब भी हम रिलेटिव टेंस की बात करते हैं तो वो बिना किसी दूसरे रेफरेंस, एक्शन के रूप में या टाइम के रूप में उसमें आना चाहिए, तभी हम उस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर रिलेटिव टेंस की बात बताऊं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये सारे टेंसेस रिलेटिव होते हैं। मतलब इनका प्रयोग आप अकेले नहीं करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन बनाते हैं, दैट्स अनदर पॉइंट, वो उसको आप अलग रखिए। जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो हम चीजें लिखते हैं बेसिकली वो गलत होता है। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, अपने आप पे थोड़ा सा जोर देंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जो आपने ट्रांसलेशन किया वो भी एक्चुअली गलत है। अगर ग्रामर गलत है तो एक अंग्रेजी उसका ट्रांसलेशन कैसे सही हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए, जैसा हमने अभी बताया वही बात है कि ये एक रिलेटिव टेंस है और इसका यूज आप अकेले कर ही नहीं सकते। आई वॉज रीडिंग अ बुक, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करूंगा। अगर लिख रहे हैं हम शी वॉज रीडिंग अ बुक, आप बस दिमाग पे जोर दे करके आप सोचिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही थी।
क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आप? सोचिए जरा। आपको मैं एक स्टोरी सुनाना शुरू करता हूं। तब लड़का, हिंदी में बता रहा हूं, तब लड़का बाजार जा रहा था। आई थिंक बाजार में सही लिखूंगा। तब लड़का बाजार जा रहा था और मैंने कहा कि चूंकि संडे से हमने एंड कर दिया कि यहीं पे एंड हो गई। क्या आपको कहानी समझ में आई? अगर किसी सेंटेंस से हम एक कहानी को एंड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कंप्लीट है ही नहीं अपने आप में, एंड कैसे करेंगे? अब बोलिए, तब लड़का बाजार पहुंच गया, कहानी खत्म होगी, पहुंच गया, कहानी खत्म, वहीं पे उसको पहुंचना होगा। लेकिन तब लड़का बाजार जा रहा था, मैं ना पढ़ रहा था। बस आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं सोचने के लिए कि आप सोचिए, अपने फ्रेंड को मिलो और बोलो अरे यार मैं ना पढ़ रहा था, इतना बोल के आप चुप हो जाइए। अंग्रेजी यही होगी कि आई वॉज रीडिंग या देन आई वॉज रीडिंग। अब चुप हो जाइए, सोचिए आपके फ्रेंड क्या कहेंगे। बोलेंगे तो बता क्यों रहा है, हुआ क्या ये बता। मैं ना स्कूल जा रहा था। आप बच्चों को बोले या फ्रेंड को बोले मैं ना स्कूल जा रहा था, और इतना बोल के आप चुप हो जाए। सोचिए, आज मैं बस आपके दिमाग में ये इंस्टिल कर रहा हूं कि आप सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ाइए। ठीक है, आप सोचने की शक्ति थोड़ी सी बढ़ाइए। और हम टेंस की स्पेलिंग सही कर देते हैं। टेंस की स्पेलिंग में ई मिसिंग है तो हम वो टेंस की स्पेलिंग सही कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम पहले सही कर लेते हैं और फिर उसके आगे। तो आप तब तक सोचिए, सोचिए जरा कि क्या अगर किसी को हम इतना बोले कि मैं ना खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। चलिए, पहले भी था। चलिए, एक जगह चूंकि कॉपी पेस्ट होता है, यही होता है पीपीटी में। चलिए, आई होप पूरा हो गया कंप्लीट। चलिए, अब बाद में कभी इसे देखेंगे तो माइट भी वो कंप्लीट दिखेगा। चलिए, बाकी वो तो जो रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया। अब आई होप समझ में आ गया होगा कि हम जो सेंटेंसेज बोलते हैं एक्चुअली इनकम्प्लीट होता है, दैट इज वाई मैंने उसको गलत कर दिया। अगर वो इनकम्प्लीट है तो सही होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इतना जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो एक यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक यूज डिस्कस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड विद अनदर टेंस विच इज पास्ट सिंपल टेंस। एक्चुअली वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस shows a going on action, shows a going on action, whereas past simple tense shows the interrupted action। देखिए, अब इसको समझा रहा हूं मैं टाइमलाइन पे। जैसे देख ले कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था, मान लेते कि एक एक्शन और ये प्रोग्रेस में है, ये इन प्रोग्रेस में है, पास्ट में इन प्रोग्रेस है। मान लीजिए स्पीकर यहाँ पर है, इसके पहले वही प्रोग्रेस है और इसी समय कोई दूसरा एक्शन हुआ, तभी हम पास्ट एक्शन को लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ऑन गोइंग एक्शन हो या गोइंग ऑन एक्शन हो और उसी समय जब कोई दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर रहा हो उसको, तब भी हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करने की जरूरत है। आई होप पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब वो प्रोग्रेस होगा और दूसरा एक्शन होगा जो उसे इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट करने वाला एक्शन V2 होगा और जो गोइंग ऑन एक्शन होगा वो वाज वर्ब प्लस आईएनजी। आगे बढ़िए। इन सच केस when or while is used, when is used with past continuous and past simple both, ठीक है, whereas while is used with only past continuous tense। अब देखिए, इन दोनों में थोड़ी सी समझदारी रखेंगे कि while का यूज सिर्फ आप continuous tense के साथ करेंगे, जबकि when का यूज आप continuous के साथ भी कीजिए, मतलब simple के साथ भी और continuous tense। याद रहेगा, when का इस्तेमाल आप continuous tense और past simple दोनों के साथ कर सकते हैं, while का इस्तेमाल सिर्फ continuous tense के साथ होगा। जरा देखें, he slept when I visited him। अब ये सेंटेंस अगेन गलत हो गया, हमने दो सेंटेंस लगाया फिर भी ये गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे दो तरह के एक्शन है, एक ये एक्शन है एंड एक ये एक्शन। अब जरा देखिए, कौन ऑनगोइंग एक्शन होगा और कौन इंटरप्टेड एक्शन होगा। एक बार सोचिए और समझिए, कौन ऑनगोइंग एक्शन होगा और कौन इंटरप्टेड एक्शन होगा। तो ऑनगोइंग एक्शन होगा पास्ट, ये जो स्लीपिंग लिखा हुआ है ये गोइंग ऑन, ये चल रहा होगा और उसी समय मेरा वहां विजिट करना हुआ, तो इंटरप्टेड पास्ट इंडेफिनिट हो गया और जो गोइंग ऑन एक्शन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ कि ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई विजिटेड हिम, जब वो सो रहा था तो मैं उसके पास गया। आई होप अब 50% तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। सिर्फ मैं पढ़ रहा था, खा रहा था, जा रहा था, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए डियर, गोइंग ऑन एक्शन क्या होता है, इंटरप्टेड एक्शन क्या होता है। देखिए जो गोइंग ऑन एक्शन कहते हैं एक्चुअली वो टाइम टेकिंग एक्शन होता है। वो क्या होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है। और जो इंटरप्टेड एक्शन होता है वो एक्चुअली मोमेंट्री एक्शन होता है। पॉइंट समझ में आई? जो एक्शन चल रहा है वो टाइम टेकिंग होगा, जैसे पीछे वाले सेंटेंस में स्लीपिंग, ये तो मोमेंट्री एक्शन हो नहीं सकता है। ये जब भी होगा तो टाइम टेकिंग एक्शन होगा। भाई सोएगा तो आराम से 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सोएगा। लेकिन जो इंटरप्टेड एक्शन होगा ना एक्चुअली वो एकाएक होगा। इंटरप्टेड एक्शन एकाएक होगा और उसको हम कह सकते हैं मोमेंट्री एक्शन। मोमेंट्री का मतलब क्षणिक भर का, और वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो गोइंग ऑन एक्शन होगा वो टाइम टेकिंग होगा, और जो टाइम टेकिंग होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और जो मोमेंट्री होगा, जो इंटरप्टेड एक्शन होगा, जो बीच में इंटरप्शन करेगा, वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। अब बात समझ में आई? टाइम टेकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो इन गोइंग ऑन, इंटरप्टेड जो कि मोमेंट्री एक्शन होगा वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। जरा देखेंगे इस नीचे वाले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। A speedy car hit my father when he crossed the road. A speedy car hit my father when, एक कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, when he crossed the road, जब वो रोड क्रॉस किए तो मेरे पिताजी को एक स्पीडी कार जो कि तेज कार थी वो उनको हिट कर दिया, उनको धक्का मार दिया। अब जरा समझिए यहाँ पर, क्या ये गलत नहीं हो गया? क्रॉस करना क्या मोमेंट्री होगा? अगर मोमेंट्री हुआ तो हिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बना। यहाँ थे, यहाँ आ गए, मोमेंट्री कोई पता ही नहीं चला, फिर हिट करेगा कैसे, एक्सीडेंट होगा कैसे? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिखा जाना चाहिए कि स्पीडी कार हिट। अब हिट है जो आपका मोमेंट्री है, ये आपका मोमेंट्री एक्शन है। हिट करना जैसे था, हिट किया, ये बिल्कुल क्षणिक भर का, ये तुरंत हुआ। लेकिन क्रॉस करना एक टाइम टेकिंग एक्शन है, वो टाइम लेगा। तो उसके लिए हम करेंगे व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे कार ने धक्का मार दिया, ये एक्सीडेंट हो गया। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जो टाइम टेकिंग होगा वही कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन बेचारा अकेले नहीं, उसके साथ पास्ट सिंपल आना चाहिए, तभी वो सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब जरा समझिए दूसरा टेंस को, अब दूसरे सेंटेंस को। अ स्पीडी कार हिट माय फादर व्हेन ही टर्न्ड अराउंड। अब देखेंगे एक वर्ब यहाँ पर है, इस वर्ब को अभी हम समझ लिया कि ये बिल्कुल मोमेंट्री है, ठीक है। टर्न अराउंड मतलब घूमना, टर्न लेना। क्या ये एक्शन मोमेंट्री हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे हम इधर थे, इधर घूमे, कितना देर लगेगा घूमने में, और उसी समय हिट कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। इन द above sentence we don't need to change the past simple into past continuous as it shows the momentary action। ये जो टर्न है यहाँ पर मोमेंट्री शो कर रहा है, तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों टेंसेज पास्ट सिंपल में हो सकते हैं, या कभी कभी दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। किस तरह का सिचुएशन बन रहा है, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ही वॉज टर्निंग अराउंड नहीं होगा, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड होगा, क्योंकि रोड क्रॉस करना एक टाइम ड्यूरेशन होगा, एक टाइम टेकिंग एक्शन होगा कि रोड को क्रॉस करने में 1 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड या आधा घंटा लगेगा अगर चौड़ी रोड है तो। बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। आई होप छोटा सा वीडियो था, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैक्सिमम तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे डियर, कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।